हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड मिलिंग। क्लियर है बात। तिलहन मिलिंग। तिलहन मिलिंग तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्लियर है बात। तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त होता है और खल प्राप्त होती है। दो चीज़ें प्राप्त होती है, या तो तेल भी प्राप्त होता है और खल भी प्राप्त होती है। खल में भी 15 से 25% तेल रह जाता है ना, जिसे विलायक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तिलहन मिलिंग को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर है। तिलहन जो होता है वो हमारे घरों में बहुत ही प्रयोग होता है। इसको हम लोग तिलहनी फसलों से या वनस्पतियों से भी प्राप्त करते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है हमारा, तिलहन प्रक्रिया। तिलहन मिलिंग प्रक्रिया। पहले तिलहन हमें प्राप्त होता है, मतलब कि जो हमें फसल होती है हमारी तिलहनी फसल, वो हमें प्राप्त होती है। फसल प्राप्त हुई, उसको क्या किया हमने, सुखाया, सुखा लिया। उसके बाद उसकी सफाई की। सफाई करने के बाद उसका भंडारण कर दिया। सफाई पहले इसलिए कर लेना है हमको कि उसमें जो भी अनावश्यक अवांछनीय पदार्थ वगैरह, कीट वगैरह, थोड़े बहुत कीड़े वगैरह हों, वो साफ़ हो जाएं एकदम, है ना। फिर हलिंग कर लेते हैं हम लोग। फिर अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब सरल तरीके से तेल निकल आए जिससे हमें। फिर ये 3 विधियां हैं तेल निकालने की। 3 विधियों का प्रयोग होता है। कोल्हू में पहले होता था, एक्सपेलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, अब भी होता है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसे विलायक निष्कासन कहते हैं। जो तेल आपका जो रह जाता है खली में, उसको निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बात। समझ गए ना मेरी बात को। विलायक निष्कर्षण, इस विधि का प्रयोग खल से तेल निकालने के लिए किया जाता है। और बाकी इस विधि का भी प्रयोग होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इस विधि का एक्सपेलर का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इस विधि का प्रयोग तो अब बंद हो चुका है, पहले होता था इसका प्रयोग, है ना। तेल ना, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन करते हैं, तेल छान लेते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, तुरंत या तो उसका शुद्धिकरण कर देते हैं, तेल जो हमें प्राप्त होता है, और हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। हाइड्रोजनीकरण मतलब क्या है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करा के जो है उसे वनस्पति घी के रूप में बदल देते हैं। क्लियर है बात। या जैसे आप समझ लीजिए एथिलीन का जो है, एथेन हम हाइड्रोजन से क्रिया करा के प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं सुखाना। तिलहन तो हमें प्राप्त हो गया। सुखाना। तिलहनी फसल की कटाई के बाद फसल को भंडारण के लिए सुखाना अति आवश्यक है, वरना एंजाइम और जीवाणु के कारण जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए इसको सूर्य की रोशनी में या ड्रायर में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में सुखाया जाता है। क्लियर बात। मतलब कि जो हमें कटाई के बाद फसल प्राप्त होती है उसको सुखाना अति आवश्यक है, नहीं तो एंजाइम और जीवाणु के कारण फसल जो है हमारी जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए सुखाना बहुत ही। वैसे भी फसल जो भी हमें प्राप्त हो उसको पहले जो है हमें धूप में आवश्यकता अनुसार सुखा लेना चाहिए, जिससे भंडारण में उस पर कोई लॉस ना हो पाए, उस पर कोई जो है हानि ना हो पाए। क्लियर है बात। उसके बाद क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तिलहन की सुखाई के बाद उत्पादन के अवांछनीय पदार्थों की सफाई कर देना चाहिए। कीड़े मकोड़े या थोड़ा बहुत खरपतवार वगैरह या मिट्टी वगैरह आ जाती है, उसकी क्या कर देनी चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, भंडारण। क्या करना है, भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें अपनी फसल को हम भंडारित करते हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने के लिए। क्या करते हैं, भंडारित करते हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने। अतः सफाई व सुखाई के बाद भंडारण प्रक्रिया करते हैं। क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या करते हैं, हलिंग। इस प्रक्रिया में बीजों को तोड़ दिया जाता है, छिलकों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बीजों को वायु के तेज प्रवाह से दीवारों पर टकराया जाता है। बीजों का छोटा करने के लिए हैमर मिल व घर्षण चक्की का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं प्रयोग, हम लोग हैमर मिल या तो प्रयोग करते हैं या घर्षण चक्की प्रयोग करते हैं। क्लियर बात। 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। हलिंग में क्या करना है, हलिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो है तिलहन फसलों के बीजों को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर वाले जो है क्या कहते हैं, उस ऊपर वाले छिलकों को अलग किया जाता है। क्लियर है बात। समझ गए मेरी बात को। चलिए अगला क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन के लिए बीजों को 105 से 130 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 120 मिनट तक गर्म करते हैं। गर्म करते समय बीजों को 10 से 14% नमी तक होनी चाहिए। मतलब जब हम जो है गर्म करें बीजों को,
तब उस समय उसमें नमी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 से 14% होनी चाहिए। क्लियर बात। इस तापमान पर इसको गर्म किया जाता है। क्लियर है, इतनी देर के लिए गर्म किया जाता है। अगला क्या, तेल निकालना। तेल निकालने के लिए कोल्हू, शक चालित कोल्हू, कोल्हू मतलब कोल्हू आप जो है बैल चालित भी हो सकता है और शक चालित भी हो सकता है, तो कोल्हू एक ही हो गया। एक्सपेलर तथा सॉल्वेंट एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। इनमें सॉल्वेंट एक्सटेंशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ है ये। आपसे पूछा जा सकता है खल, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन में, कि खल जो होता है उससे भी तेल निकालने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो आपका क्या है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन। मतलब समझ गया ना मेरी बात को, खल से तेल निकाला जा सकता है। तो विधियाँ कौन कौन सी हमारी, कोल्हू का प्रयोग कब होता था, पुराने समय में होता था। इस उपकरण से बीजों को कुचल के तेल निकाल, तेल की मात्रा रहती है। इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसमें खल 7 से 8% तेल रह जाता है। खल में कितना परसेंट तेल रह जाता है, 7 से 8% तेल रह जाता है। इस उपकरण में एक घूमने वाली सॉफ्ट होती है। इस सॉफ्ट के घूमने पर टूटे बीज, हलिंग में जो टूट जाते हैं बीज, इस सॉफ्ट में बने उभार के कारण दब के आगे बढ़ते हैं तथा दीवार और सॉफ्ट के बीच फंसकर बीजों से तेल निकलता है। मतलब दीवार और सॉफ्ट के बीच जब टूटा हुआ बीज आता है तो वहाँ पर फंस जाता है और उससे क्या निकलता है, तेल निकलता है घिसावट के कारण। दोबारा खल को प्राप्त करने के लिए, दोबारा खल से तेल प्राप्त करने के लिए या तो उसमें डाल देते हैं हम लोग या प्राप्त कर देते हैं। मतलब ये अगर दोबारा, मतलब जो है खल में हमको लगता है कि तेल है तो उसी में दोबारा डाल सकते हैं, या तो सॉल्वेंट एक्सटेंशन में उसको, दूसरी विधि में सॉल्वेंट एक्सटेंशन हम बता चुके हैं, खल से भी तेल प्राप्त हो जाता है, तो इस विधि का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है बात। या तो दोबारा ही उसी मशीन में जो है एक्सपेलर विधि द्वारा जो है हम लोग तेल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो मात्रा थोड़ा कम रह जाती है लेकिन थोड़ा बहुत निकल जाती है मात्रा। क्लियर है बात, समझ गए। चलिए अगला क्या है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बात। यह तेल निकालने की अच्छी विधि है। इसमें चावल की ब्रान, आम की गुठलियों व खल इत्यादि, मतलब जितनी भी अन्य चीज़ें भी हैं जो जिसमें कम मात्रा में तेल बचता है, कम मात्रा में तेल होता है, जैसे चावल की ब्रान में कम मात्रा में तेल होगा, आम की गुठलियों में कम मात्रा में तेल, इन सब चीज़ों से तेल निकाला जाता है इस विधि में। इसमें उबलने वाले अच्छे विलायक का प्रयोग करते हैं, जैसे हेक्सन, इसका प्रयोग जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। क्लियर है बात, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसको 64 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालते हैं। खल को हेक्सन में अच्छी तरह मिला देते हैं, मतलब 64 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालें, उसके बाद खल को जो है हेक्सन में अच्छी तरह मिला दें। खल का तेल हेक्सन में आ जाता है। खल का तेल क्या होता है, हेक्सन में आता है। इस मिश्रण को गर्म करने पर हेक्सन वाष्पित होकर संघनन के कारण अलग पात्र में एकत्रित हो जाता है और केवल तेल ही वाष्पित हो जाता है। पहले मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्प के रूप में हेक्सन जो है दूसरे पात्र में चला जाता है, जो कि तेल में, जिससे जो है जो पात्र रहता है उसमें तेल ही रह जाता है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है, छानना। फिर क्या करते हैं, छानते हैं। अभी क्या हुआ, तेल निकालने की विधियाँ थी हमारे पास। तेल निकालने कितनी विधियाँ हो गई, कोल्हू द्वारा, एक्सपेलर और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बात। अब क्या है, छान लेते हैं। यहाँ तेल प्राप्त हो गया हमको, तीनों विधियों में किसी भी विधि से हमें तेल प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। तेल निकालने के बाद 24 घंटे तक तेल को टैंक में रख देते हैं। मतलब तेल को क्या करते हैं, एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर जो है हिले ना तेल, एकदम शांति से उसको रख देते हैं 24 घंटे के लिए। जिसमें क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ भी नीचे आ जाते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाएं। फिर बारीक जालियों से छान लेते हैं। इस प्रकार के ऑयल को फिल्ट्रेट ऑयल कहते हैं। क्लियर है बात। पहले थोड़ी देर के लिए रख देंगे 24 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होगा कि जो है तेल जो है नीचे वाला, जो नीचे कुछ ठोस पदार्थ बैठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो है उसको जालियों से, अच्छी जालियों से छान लेते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है, रिफाइनिंग। अगला क्या है, रिफाइनिंग। इसमें तेल के गंध तथा रंग को हटाया जाता है। मतलब तेल में जो गंध आ जाती है या रंग जो है कम या ज़्यादा होता है, उसको जो है हटाया या कम किया जाता है। क्लियर है बात। इसमें 3 चरण होते हैं। निष्क्रिय करना, इसमें झाग को अलग किया है, तेल के साथ झाग भी आ जाता है। कुछ झाग आता है, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा को मिलाकर 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और हिलाते हैं, जहाँ से झाग अलग होता है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात को। निष्क्रिय करना, पहले रिफाइनिंग में कौन सी क्रिया करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। निष्क्रिय करने में कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और हिलाते हैं, जिससे झाग
अलग हो जाता है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है, विरंजन। इसमें तेल में कार्बन व ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर रंग को साफ करते हैं। इसमें तेल को 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, मतलब कि कार्बन का प्रयोग करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर तेल को गर्म किया जाता है और 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे रंग उसका साफ हो जाता है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है, गंध दूर करना। विरंजन प्रक्रिया से प्राप्त तेल को फिल्टर द्वारा साफ करते हैं। उचित निर्वात की अवस्था में 200 से 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, फिर फिल्टर या जाली से छान लेते हैं, जिससे उसकी गंध दूर हो जाती है। क्लियर है बात। हाइड्रोजनीकरण क्या है अब, हाइड्रोजनीकरण मतलब कि जब हमें तेल प्राप्त हो जाता है फिल्ट्रेशन के बाद, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग में क्या है कि मतलब कि शुद्धिकरण जिसको कहते हैं, रिफाइनिंग में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, झाग उसका ख़त्म करने के लिए हम लोग निष्क्रिय क्रिया करते हैं, जो है तेल को 200 से 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जाली से छान लेते हैं। अब क्या है, हाइड्रोजनीकरण मतलब वनस्पत घी प्राप्त करना, हमको वनस्पत घी बनाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वसी अम्लों का हाइड्रोजनीकरण करके तेल को द्रवीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है। क्लियर है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा के जो है हम क्या करते हैं, तेल को द्रवीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है। क्लियर है बात, समझ गए। चलिए थैंक यू क्लास।